नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी कहानी, स्त्री एक भयावह सीख। हाँ, ये कहानी राजस्थान के एक गांव सूरनपुर की है और वहाँ की एक किंवदंती, बड़ी डरावनी सी। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत ही एक चेतावनी से होती है कि रात में अगर कोई औरत आवाज दे तो दरवाजा मत खोलना। वो स्त्री होती है। और देखिए, ये एक लाइन ही ना डर और रहस्य का पूरा माहौल बना देती है। सोचने वाली बात है कि ये स्त्री कौन है, ये डर किस चीज से जुड़ा है आखिर। हाँ, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलता है कहानी का नायक आरव। एक नौजवान पत्रकार है, शहर का। अच्छा, तो जाहिर है वो इन गांव की बातों को अंधविश्वासी समझता होगा शुरू में। बिल्कुल। वो पहुंचता है सूरनपुर और सीधे उसी पुरानी हवेली में रुकने का फैसला करता है जिससे स्त्री का नाम जुड़ा है। गांव वाले समझाते हैं, मना करते हैं, पर वो नहीं मानता। तो यहाँ एक तरह का टकराव दिखता है, मतलब मॉडर्न सोच और गांव का जो पुराना विश्वास है उसके बीच। और ये टकराव ना पहली ही रात बहुत भयानक हो जाता है। ठीक रात के 1:15 दरवाजे पर दस्तक, टप टप टप, ओह, और फिर एक धीमी सी आवाज आरव का नाम पुकारती है। क्या? उसका नाम? ये तो बहुत अजीब है। उसे नाम कैसे पता चला? यही तो। आरव देखता है तो बाहर एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए और आंखें आंखें एकदम सूनी। उफ, ये सूनी आंखें और नाम जानना, मतलब ये कोई आम भूतिया किस्सा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कोई पर्सनल कनेक्शन हो, है ना? हाँ बिल्कुल। आरव का सारा वो जो संदेह था ना, वो हिल जाता है। अगले दिन वो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला हैं, माताजी, उनसे मिलता है। अच्छा, तो शायद वो कुछ बता पाती हैं इसके बारे में। हाँ, वहीं से राज खुलता है। माताजी बताती हैं कि सालों पहले गांव में एक बहुत सुंदर औरत रहती थी। उसके पति ने सिर्फ शक की वजह से उसे जिंदा जला दिया था। हे भगवान, कितना भयानक। और माताजी बताती हैं कि मरते वक्त उस औरत ने कसम खाई थी कि वो हर उस आदमी से बदला लेगी जो औरतों का अपमान करता है। वही आत्मा अब स्त्री है। ओहो, तो ये है स्त्री की कहानी। मतलब ये डर सिर्फ अलौकिक नहीं है, ये तो अन्याय, शक और मर्दों की सोच के भयानक नतीजों से पैदा हुआ डर है। स्त्री तो उस दर्द का प्रतीक बन गई है। हाँ, ऐसा ही लगता है जैसे कोई सामाजिक न्याय की मांग हो, पर डरावने रूप में। कह सकते हैं, कहानी इसको ऐसे ही दिखाती है। अब दूसरी रात क्या होता है? आरव डरा हुआ तो है, लेकिन पत्रकार वाली जिज्ञासा भी है। दूसरी रात स्त्री फिर आती है। इस बार उसका चेहरा और भी बिगड़ा हुआ, डरावना लगता है, और वो सीधे आरव को मारने की धमकी देती है। बाप रे, अब तो मामला सीरियस हो गया। अब जान पर बनाई। हाँ, तो वो भागकर गांव के पुजारी के पास जाता है मदद के लिए। और पुजारी जो बात बताते हैं ना, वो कहानी का रुख ही बदल देती है। क्या बताते हैं पुजारी? वो कहते हैं कि स्त्री हर किसी को परेशान नहीं करती। वो सिर्फ उन मर्दों को निशाना बनाती है जिनके मन में औरतों के लिए घमंड होता है या तिरस्कार होता है। अच्छा, ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। मतलब डर का कनेक्शन सीधे इंसान के चरित्र से जोड़ दिया। बिल्कुल। और तभी आरव को क्या कहते हैं, आत्ममंथन होता है। उसे याद आता है कैसे उसने अपनी माँ का, बहन का, यहाँ तक कि अपनी प्रेमिका का भी कभी सम्मान नहीं किया था। उससे अपनी गलतियों का एहसास होता है। तो बचने का रास्ता क्या बताया पुजारी ने? कोई पूजा पाठ? नहीं, पुजारी कहते हैं कि बचने का एक ही तरीका है, सच्चा पछतावा, दिल से माफी मांगना और औरतों का सम्मान करने का प्रण लेना। वाह, मतलब समाधान भी नैतिक है, अलौकिक नहीं। ये दिलचस्प है। और आरव यही करता है। वो पूरे गांव के सामने, सबके सामने अपनी गलती मानता है, माफी मांगता है और वचन देता है कि वो हमेशा स्त्री जाति का सम्मान करेगा। ये बड़ा कदम था। क्या इसका असर हुआ? हाँ, हुआ। उस रात स्त्री फिर आती है हवेली में, लेकिन इस बार उसका चेहरा एकदम शांत है। कोई गुस्सा नहीं, कोई विकृति नहीं। अच्छा, और वो कुछ कहती है? हाँ, वो कहती है, मुक्ति तब मिलती है जब पश्चाताप सच्चा हो। तुम बच गए। और बस गायब हो जाती है। अरे वाह, तो आरव बच गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती होगी, है ना? नहीं, आरव गांव से चला जाता है, लेकिन वो पूरी तरह बदल चुका होता है। एक नया इंसान बन गया होता है। कैसे? मतलब क्या बदलाव आता है उसमें? वो जहां भी जाता है औरतों के सम्मान की बात करता है, लोगों को समझाता है, और वो कहता है कि ये बदलाव ये स्त्री के साथ हुए उस भयानक अनुभव की वजह से आया है। कमाल है। मतलब एक डरावने अलौकिक अनुभव ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया। डर ने उसे एक सीख दी। हाँ, तो हमने देखा कि कैसे ये कहानी डर, रहस्य और एक बहुत जरूरी सामाजिक संदेश को एक साथ बुनती है।
आरव का सफर अंधविश्वास को चुनौती देने से शुरू हुआ था। बिल्कुल। और सबसे आकर्षक बात यह है कि कहानी कैसे अलौकिक डर का इस्तेमाल करती है पछतावा और सम्मान जैसे गहरे मानवीय मूल्यों को सामने लाने के लिए। स्त्री का बदला सिर्फ हिंसा नहीं रहता, वो एक तरह का, आप कह सकती हैं, नैतिक आईना बन जाता है। सही कहा, जो समाज को, खासकर मर्दों को, अपने बर्ताव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ। तो यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हमारे समाज में भी कुछ ऐसे अनकहे डर या मान्यताएं हैं जो हमें शायद अनजाने में ही सही अपने अंदर झांकने और बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हैं? जैसे स्त्री के डर ने आरव को बदला। सोचने वाली बात है।